नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेविट आर्किटेक्चर 2023 के ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम लोग यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही आप रेविट को आप ओपन करेंगे, सबसे पहले ये पेज आपके पास खुल के आती है और इसमें आप लेफ़्ट साइड में अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मॉडल्स लिखा हुआ है और इसमें ओपन लिखा है और न्यू। तो ये अगर आप पहले से किसी रेविट मॉडल फाइल पे काम कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और आप जैसे मैंने यहाँ पे ये रेविट फाइल है, इसे मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे और सब सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड हो गया, 3ds मैक्स हो गया, इसमें भी उसी तरह से आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप न्यू रेविट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आएगी और इसमें ये टेम्पलेट फाइल बोलते हैं इसे, और इसमें ये कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हैं तो आप इस कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट पे काम करेंगे। और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लिखा हुआ है। तो आप अगर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट टेम्पलेट। तो अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ से अगर आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इस कुछ सेटिंग है जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्लोज़ करेंगे और यहाँ से आर्किटेक्चर टेम्पलेट आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक ओके कर सकते हैं। तो जैसे ऑटोकैड की व्यूपोर्ट खुल के आती है, उसी तरह से रेविट में भी ये व्यूपोर्ट खुल के आएगी, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट व्यूपोर्ट बोल सकते हैं। और इस पर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एलिवेशन मार्कर्स बोलते हैं, ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया। यहाँ पे हम लोग कोई भी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो आगे हम लोग इसे सीखेंगे। अभी मैं वापस से वहीं पे जाना है तो आप इसे क्लोज़ कर देंगे और वापस से हम लोग वहीं पे आ गए। और यहाँ पे देखिए जो भी प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ रेविट के बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखेंगे, जैसे सैम्पल आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट ये आपको दिख सकता है, सैम्पल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और ये सब प्रोजेक्ट खोल के देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे काम हुआ है। और यहाँ पे आप फैमिलीज़ देखते हैं, और जैसे आप ऑटोकैड ब्लॉक्स पे काम करते हैं उसी तरह से यहाँ पे रेविट में इन्हें फैमिलीज़ बोला जाता है। जैसे फैमिली ऑफ फर्नीचर हो गया और फैमिलीज़ ऑफ विंडोज़ हो गया, फैमिलीज़ ऑफ डोर हो गया। तो जो भी डोर की कैटेगरी है उन्हें फैमिली बोला जाता है, और विंडो की कैटेगरी और इस तरह से जितनी भी कैटेगरीज है उन्हें फैमिली बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने खोल के बताया कि यहाँ से आप टेम्पलेट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर यहाँ पे स्ट्रक्चर टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे मैकेनिकल टेम्पलेट, और सिस्टम टेम्पलेट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उसी तरह से जो भी जिस फील्ड का प्रोफेशनल है वो यहाँ से ये सिलेक्ट करता है। तो हम लोग आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनर यहाँ से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फैमिली, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ से अगर आप कोई डोर की, विंडो की फैमिलीज़ है या आपको फैमिली क्रिएट करना है तो आप यहाँ से न्यू फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग एडवांस रेविट में सीखेंगे कि कैसे आप यहाँ से फैमिली अपना बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सी फोल्डर में यहाँ पे आपको फैमिलीज़ के पास जाएंगे। इसे RFT फैमिलीज़ टेम्पलेट बोलते हैं। यहाँ से हम लोग फैमिलीज़ क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग आगे सीखेंगे। और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग कोई भी रेविट फैमिली जो आपने बना रखा है या कहीं से डाउनलोड किया है उसे आप यहाँ से खोल सकते हैं। और यहाँ से रिसेंट फाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑनलाइन हेल्प अगर आप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कम्युनिटी फोरम है और यहाँ से कस्टम सपोर्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिया जाता है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन हेल्प अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या कुछ नया है रेविट 2023 में, आप यहाँ से ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आपको कुछ हाइलाइट्स या कुछ वीडियोस भी मिल सकते हैं। और रेविट 2023 में क्या क्या ऐड ऑन हुआ है वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो हम लोग वापस से हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग टेम्पलेट फाइल में जाके आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और ये प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, इसे मैं क्लिक ओके करता हूँ। तो उसके बाद से जो आता है ये ड्राइंग एरिया, इसे हम लोग जानेंगे, इसे यूज़र इंटरफेस बोलते हैं।
और यहाँ से जो ये 4 चीज़ें दिख रही हैं इन्हें एलिवेशन मार्कर्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसी ये ड्राइंग एरिया हो गया, यहाँ से हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं एक वॉल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वॉल लिया और यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, इसकी प्लानिंग शुरू करता हूँ। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया, ऑटोकैड की तरह इसे व्यू पोर्ट बोल सकते हैं। यहीं पे हम लोग अपना कुछ भी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। यहाँ पे आप स्केलिंग देख सकते हैं और यहाँ पे आप ये डिटेल लेवल बोलते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना आपको कोर्स रखना है, मीडियम और फाइन। इसे हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ जानना है कि यूज़र इंटरफेस हमारा कैसे है। यहाँ पे ये विजुअल स्टाइल है, तो इसमें आपको वायर फ्रेम, हिडन लाइन, शेडेड और कंसिस्टेंट कलर और रियलिस्टिक मोड मिलता है। क्योंकि रेविट एक बीम सॉफ्टवेयर है तो ये ऑटोकैड से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें हम लोग साथ ही साथ 3D में काम करते हैं, एलिवेशन और सेक्शंस और प्लानिंग सब में एक साथ काम कर सकते हैं हम लोग, और स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सन पाथ है। यहाँ से हम लोग क्लाइमेटिक स्टडी कर सकते हैं। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सन पाथ ऑन कर सकते हैं और सन पाथ की कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका कंट्री लोकेशन कहीं और है तो आप उसके हिसाब से अपनी जगह पे स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर न्यू दिल्ली सिलेक्ट करना है तो आप सन सेटिंग में जाके आप अपना इंटरनेट से, गूगल मैप से आप न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्लाइमेटिक स्टडी अपने प्रोजेक्ट की ईजी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप शैडो ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्रॉप व्यू कर सकते हैं, जो भी हम लोग ड्राइंग एरिया है। और यहाँ पे एक क्रॉप रीजन है और ये स्पेक्स जैसा दिख रहा है। यहाँ पे टेम्प्रोरी हाइड आइसोलेट, किसी चीज़ को, एलिमेंट को अगर हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और ये कुछ भी हिडन एलिमेंट्स हमारे ड्राइंग में दिखना रहता है तो हम इसे रिवील हिडन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये टेम्प्रोरी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो इसे हम लोग देख सकते हैं। और ये एनालिटिकल मॉडल है, इसे भी हम लोग जानेंगे, रिवील कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसे। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ऊपर में आप देख रहे हैं सबसे टॉप में, तो इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। जैसे जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो सब में ये रिबन रहता है, कुछ टूल बार्स रहते हैं। जैसे आपका ऑटोकैड हो गया, 3ds मैक्स हो गया, स्केचअप हो गया, सब में ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो रेविट में भी इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। और अगर आप ऊपर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्विक प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी और यहाँ से आप लोग अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे रीडू अगर आप कर रहे हैं तो आपको, अगर पीछे चले गए तो आप रीडू कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से आप PDF शीट क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू भी आप देख सकते हैं, आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट का 3D व्यू देख सकते हैं। और ये हमारा सेक्शन लाइन है, क्योंकि रेविट में हम लोग सेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये थिन लाइन और थिक लाइन का सिंबल है। अगर आपको कुछ भी आपको ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी लाइन मोटी दिख रही है तो हम लोग थिन लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ अभी आज के यूज़र इंटरफेस के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन है, ये कैसे हम लोग इसको देखते हैं। फिर आप यहाँ पे जैसे और भी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे फाइल हो गई, यहाँ का आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप पुरानी फाइलों को खोल सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और अगर पहली बार सेव करना है तो आप सेव एज करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, फैमिली के और टेम्पलेट और लाइब्रेरी के रूप में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को, आप इसको कैड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और DXF में कर सकते हैं। FBX फाइल जो आप अगर लुमियन में यूज़ करेंगे या किसी अदर सॉफ्टवेयर में तो आप इसे FBX के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे एरो से तो यहाँ पे IFC फाइल है, इसे IFC फाइल में भी सेव कर सकेंगे। आपको इसको इमेज या एनिमेशन और वॉक थ्रू में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं इसकी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं एडवांस रेविट में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस में जा सकते हैं तो सेट एक्सपोर्ट ऑप्शन ऑफ कैड एंड IFC, बट कैड हम लोग ऊपर में ही ड्राइंग के रूप में यहाँ से हम लोग कर सकते हैं और DXF भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन करके प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइल का। और यहाँ पे आप मॉडिफाई है तो यहाँ पे कुछ भी अगर ड्राइंग में काम करें तो आप यहाँ से
मॉडिफाई कर सकते हैं। तो और इस यहाँ पे आप अगर वॉल देख रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के वॉल होते हैं इसमें, जैसे वॉल आर्किटेक्चरल, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल बाई फेस, वॉल स्वीप, वॉल रिवील, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली हम लोग वॉल आर्किटेक्चरल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वॉल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम लोग वॉल आर्किटेक्चरल, वॉल बाई फेस, वॉल स्वीप और वॉल रिवील को ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप डोर देख रहे हैं, आपको कुछ डोर बनानी है तो ये डोर का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ से विंडो कैटेगरी हो गया, यहाँ पे कोई भी विंडो अगर ड्राइंग में ऐड करनी होती है हम लोग विंडो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट हो गया, तो इस कंपोनेंट का इस्तेमाल हम लोग कोई भी अगर फर्नीचर प्लेस करना है या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो हम लोग प्लेस से कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। और मॉडल इन प्लेस हो गया कि कोई भी हमें अपना न्यू क्रिएशन करना है एज एन आर्किटेक्ट, मान लीजिए मैं कोई क्रिएटिव फर्नीचर बनाना चाहता हूं तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं मॉडल इन प्लेस का। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कॉलम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रिबन में जाएंगे तो यहाँ पे ये कॉलम हो गया, यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चरल कॉलम या आर्किटेक्चरल कॉलम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से पे रूफ़ है तो हम लोग अपना रूफ़ बना सकते हैं। और इन सारे रूफ़ कैटेगरी को हम लोग आगे समझेंगे कि रूफ़ बाई फुटप्रिंट क्या होता है, रूफ़ बाई एक्सट्रूजन क्या होता है, रूफ़ बाई फेस, सॉफ्टवुड, फेसिया और गटर, सबको हम लोग समझेंगे। और ये सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी सीलिंग बना सकते हैं। इसमें आप अपना आर्किटेक्चरल फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्लोर स्ट्रक्चरल जो हो गया, स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। फ्लोर बाई फेस और फ्लोर स्लैब है जिसे हम सब समझेंगे। ये कर्टेन सिस्टम हो गया, आपको कोई भी कर्टेन मासिंग हम लोग सीखेंगे आगे, इसमें हम लोग कर्टेन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये कर्टेन ग्रिड हो गया, यहाँ पे हम लोग मलियन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग रेलिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम लोग रैम्प बनाना सीखेंगे। स्टेयर्स यहाँ से हम लोग अपना बना सकते हैं। यहाँ पे 3D टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। और ये मॉडल लाइन हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है और मॉडल ग्रुप क्या होता है। यहाँ से हम लोग अपना रूम टैग और स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ जो भी होता है हम लोग यहाँ से हम लोग अपना रूम का जो होता है टैग वो सब हम लोग सीखेंगे। और यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग ओपनिंग और रूफ में ओपनिंग या वॉल में ओपनिंग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग लेवल क्रिएट करेंगे। अभी ये डिसेबल्ड है, इसे हम लोग समझेंगे आगे, अगर लेवल पर ट्यूटोरियल बनेगी तो उसे हम लोग समझेंगे क्यों डिसेबल्ड रहता है। यहाँ से हम लोग ग्रिड बना सकते हैं और यहाँ से हम लोग वर्क प्लेन सेट कर सकते हैं। कैसे हम लोग को वर्क प्लेन होता है वो हम लोग सब सीखेंगे। और यहाँ से रेफरेंस प्लेन और ये हाइड और शो होता है वर्क प्लेन का, ये सब हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी जैसे वॉल हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे वॉल बनाई तो यहाँ से उस वॉल की प्रॉपर्टीज़, जैसे मैं वॉल को सिलेक्ट करूँगा उस वॉल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से हम लोग उस वॉल की कुछ एडिट टाइप कर सकते हैं यहाँ पे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, उसका मटेरियल टेक्सचर सब कुछ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं एडिट टाइप में जाके। और जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर यही करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में ही। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया और ये नीचे प्रोजेक्ट ब्राउज़र हो गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोर प्लान्स रहता है, सीलिंग प्लान्स रहता है, किस लेवल का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रेविट में 2 ही लेवल होते हैं और साइट रहता है। और आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग लेवल क्रिएट करते हैं। इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। और साइट प्लान बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके नीचे सीलिंग प्लान रहता है, ठीक उसके नीचे एलिवेशंस रहता है, उसमें ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट मार्क रहता है। और यहाँ पे लीजेंड्स रहते हैं और स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ अगर आप बनाएंगे तो वो यहाँ पे अपीयर होगी। और शीट फॉर्मेट्स भी यहाँ पे रहती है और सारी फैमिलीज़ यहाँ पे भी आप दिख सकती हैं, ग्रुप्स और रेविट लिंक्स। ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र का पार्ट हो गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का हो गया। नीचे का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसे भी हम लोग समझेंगे आगे क्या होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आज जाना कि हमारा यूज़र इंटरफेस कैसे होता है। तो आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग इसे और इन डेप्थ में समझेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टीज़ डिलीट हो जाता है और सिर्फ प्रोजेक्ट ब्राउज़र रहता है तो आप परेशान ना हो, आप यहाँ पे व्यू में जाके और यहाँ पे आप यूज़र इंटरफेस का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टीज़ है वो अनचेक हो गया है। आपका गलती से अगर ये आपने क्रॉस कर दिया तो आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं और आपका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप दोनों गलती से आप डिलीट कर चुके हैं तो भी आप उस चीज़ को वापस ला सकते हैं। व्यू में जाके यूज़र इंटरफेस में जाके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और प्रोजेक्ट ब्राउज़र दोनों को आप यहाँ से वापस ला सकते हैं।
तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस था, और आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसमें आगे और क्या क्या हमें सीखना है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो धन्यवाद।